एक बार की बात है, एक बड़ा सा पानी की नाव जिसमें लोग सफ़र कर रहे होते हैं, वो पानी में डूब जाती है। सारे लोग भी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक किसी तरह से बच जाता है। वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल ही सुनसान होता है, वहाँ पर और कोई भी नहीं होता। वो इंसान भगवान को कोसने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्या किया। फिर वो उस टापू के किनारे काफ़ी दिनों तक बैठा रहता है, इस आस में कि शायद उसे कोई बचाने के लिए आ जाए। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने पर भी उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। वो अब बचने की उम्मीद पूरी तरह से खो देता है और जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, जिससे वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता है जिससे कि वो रह सके। वो आदमी पेड़ों से फल को तोड़कर और मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरता है। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहता। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन जब वो जंगल में कुछ खाने की तलाश करने के लिए गया हुआ था, तभी उसे बिजली गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो बिजली उसके घर के पास गिरी थी, इसलिए वो वापस अपने घर को देखने आया। अब उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह से जल रहा है। वो आदमी उसके घर के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण उसके घर को आग लग गई। वो आदमी भगवान को कोसने लगता है कि उसने छोटा सा घर बनाया था, वो भी जल गया। अब वो क्या करेगा। वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा, फिर उस टापू के किनारे के पास ही सो गया। अचानक उसे एक शिप की आवाज़ सुनाई दी, जिसे उसकी अनकहें खुल गई और उठकर देखा एक नाव उसके पास ही आ रही थी। वो जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तब उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपका धुएं का इशारा देखा था, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए आ गए। अब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसने तो उन्हें कोई इशारा नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसे याद आया कि उसका घर आग में जल गया था। शायद उसी के धुएं को देखकर ये मुझे बचाने के लिए आ गई। ये सब जानकर वो बहुत खुश हुआ तथा उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। सीख: हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं ऐसे ही नई नई कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।